हेलो व्यूअर्स, आज से हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू करने वाले हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम बहुत आसानी से कर लेंगे। आज के वीडियो से हम 2-2 नंबर के प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है यह प्रश्न आने की। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप चैनल से आसानी से कर सकते हो। इन प्रश्नों को हम इस तरह से तैयार करेंगे कि इनको देखने के साथ साथ आप इनको याद भी कर लोगे और जिससे कि आपको एग्जाम में भी याद रहेंगे। तो शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल विषय के 2-2 नंबर के प्रश्न आज तैयार करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, ऐसा व्यापार जो दो देशों के मध्य होता है तथा जिसमें बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच ही होगा। तो ऐसा व्यापार जो दो देशों के मध्य होता है तथा जिसमें बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास में विकास करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि हम जिन संसाधनों का या जिन भी प्राकृतिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं वह आने वाली पीढ़ी के लिए या भविष्य के लिए बची हुई रहेगी या नहीं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो सतत पोषणीय विकास को कहेंगे हम ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, मतलब भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां है उनकी आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या आशय है? मृदा अपरदन, मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो मिट्टी का अपरदन या फिर इसको मिट्टी का कटाव भी कहते हैं, से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत के कट जाने या बह जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। तो बहते हुए जल मतलब बहुत तेज पानी आएगा उससे भी मिट्टी की ऊपरी परत बह के चली जाएगी, बहुत तेज हवा चलेगी तो भी उससे मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाएगी, और जीव जंतुओं या मानव की क्रियाओं द्वारा भी कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वह बह जाती है या उस स्थान से हट जाती है, तो इसी को मिट्टी का अपरदन या मृदा अपरदन कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत के कट जाने या बह जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। वन्य प्राणी मतलब वनों के प्राणियों के, संरक्षण मतलब सुरक्षा के उपाय हमें यहाँ लिखने हैं। तो इसका उत्तर है, पहला, यहाँ पे 4 उपाय हम तैयार करेंगे क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न 4 नंबर में भी आने की संभावना रहती है, और यदि 2 नंबर में आता है तो आपको 2 पॉइंट लिख देने हैं, 3 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट लिख सकते हो। तो इसका उत्तर है, पहला हम लिखेंगे वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तो हमें यहाँ पे वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय लिखने हैं। तो पहला उपाय हम लिखेंगे कि वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। जीवों के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए जिससे कि उनकी सुरक्षा रहे। दूसरा है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना। वन्य जीव जो है अपने प्राकृतिक आवास में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है जिससे कि उनका सही विकास हो सके। इसके बाद तीसरा है
वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व की जब स्थापना हो जाएगी तो वहां पे भी वन्य जीवों को उनके आवास में सुरक्षित रखा जाता है। और चौथा है राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य की स्थापना करके जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान करना। तो एक बार फिर से देख लेंगे, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला है वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। इसके बाद है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना। इसके बाद है वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। और चौथा है राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य की स्थापना करके जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है स्थान बदल बदल कर कृषि करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। स्थान बदल बदल कर कृषि करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थान बदल बदल कर कृषि करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम बताइए। 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम बताने हैं। तो इसका उत्तर है यहाँ पर 4 जो है अंतरराष्ट्रीय पत्तनों के नाम लिख रखे और वो कहाँ पर स्थित है ये भी है। तो पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कोलकाता में है। दूसरा वायुपत्तन है जवाहरलाल नेहरू वायुपत्तन जो कि मुंबई में है। तीसरा है इंदिरा गांधी वायुपत्तन जो कि दिल्ली में है। और मिनाम्बकम वायुपत्तन जो कि चेन्नई में है। फिर से देख लेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वायुपत्तन कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू वायुपत्तन मुंबई, इंदिरा गांधी वायुपत्तन दिल्ली और मिनाम्बकम वायुपत्तन चेन्नई। तो ये 4 जो है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय की हम तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की 2-2 नंबर के प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं। और यदि आपको कोई भी किसी भी विषय में कुछ भी परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उससे संबंधित वीडियो हम बनाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।